अनुशासन वाले कुर्सी बैठ जाओ जी सर, बैठ है कुर्सी बता बैठो एक बार आप थोड़ा कुकर पैर के जाओगे चाल लेके आ रहा खेत में तो आपका हाथ बहस कौन करना था रहा कौन बहस कौन नहीं करते बहस क्या है तेरे करा दे बहस किसी के साथ नहीं भाई पिछले 10 दिनों से फरीदपुर गांव के बच्चे जो है वो स्कूल के बाहर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि लगातार स्कूल के बाहर बैठे हैं धरने पर और साथ के साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन स्कूल के बाहर बैठकर कैसी पढ़ाई होती होगी वो आप लोग भी समझ सकते हैं। इस समय की अगर बात करें तो स्कूल के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं और ये बैनर आप देख रहे हैं अनिश्चितकालीन का धरने का ये बैनर है और पिछले 10 दिनों से ये बच्चे यहीं पर बैठे हुए हैं। अपनी कक्षाएं जो है वो किस प्रकार से लगा रहे होंगे आप खुद विचार कर सकते हैं। अधिकारियों की बात करें तो बार बार अधिकारी यहाँ पर आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो बात अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। अभी आज की अगर बात करें तो बीओ साहब आज फिर यहाँ पर आए हैं। हालांकि पिछले सोमवार को भी वो यहाँ पर आए थे, लेकिन आज फिर वो यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ वो अपनी बातें रखते हैं, ग्रामीणों से कैसे बातचीत करते हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। जवाब ये बात काम का ड्रेस अफसर थोड़ा आयु अपने भी तुले करेगा कमाल की बात है। मैं आपसे बताओ तो आप क्या संदेशा लेके आए हो? कैसे साइड करते हैं एनर्जी मार है पीछे साइड कर देंगे आप ले लो ओके साइड करते हैं बैठो आप। ये कोई एक चीज पे ऑब्जेक्शन जायज कर रहा है उसको भी आप नाजायज मान रहे हो। यहाँ सार्वजनिक हुक्का पीना वैसे भी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर जिसकी आदत है तो वो अपने घर पे अलग कहीं कर रहा करे, सार्वजनिक स्थान पे नहीं करना ना। हम खुद ही कानून तोड़ने की शिकायत करेंगे, कानून ही तोड़ेंगे। अंदर की टीचर है आप तो मैं वीडियो इनका करिए फिर बिल्कुल चलान कराएंगे, नंबर दे आप चलान कर देंगे। सर हमारा बताइए कि आप भाई नहीं तो तुम बात करना चाह रहे ये नहीं तो तुम बात करना चाह रहे गलत तो गलत ही है। सही बात है जी आपकी। ऐसा है जो कहा है बताओ गलत कहा है क्या? हमारा टोकना नहीं बनता क्या? ये कोई बात नहीं, अच्छी बात सिखा रहे हैं तो कोई चीज सिखाने के लिए यहाँ पे तो उसको ढंग से बात करने के लिए हम आपको अंदर बुला रहे थे। आराम से बैठ के ढंग से बात होगी, बिल्कुल ढंग से प्यार से बात करने के लिए हम तैयार हैं और जायज बात करने के लिए तैयार है। पहले भी मैं आया था तो जायज ही बात करके गया था, जैसे वो बातें लग रही थी ना, इस कारण से मैं इस बार अवॉइड कर रहा था क्योंकि हमने तो अपना संयम नहीं खोया उस समय में कि भाई मैं भी व्यक्ति हूँ, कोई गलत बात करेगा या मुझे उत्तेजना दिलाएगा, हो सकता है मैं भी भटक सकता हूँ ना उस असलियत से, तो महसूस करने की नहीं है। और ये सच्चाई है कि भाई यहाँ ना प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल वर्जित है धूम्रपान। बैठो आप, बैठो ताऊ जी, बैठो, बैठ के बता दो आप, जैसे बैठ के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। जमींदार दुनिया के बालक था, हम भी कोई विदेशी को देखो टाइम पास हो गया है ये ना मानो आप। ये आदत बनी हुई है आपकी, आप अगर छोड़ेंगे तो आपको शरीर को फायदा ही होगा, ये नुकसान ही करता, फायदा नहीं करता। और बहुत से लोगों को बीमारियां हो गई हैं, आपके खुद के ही आस पड़ोस में भी देखते होंगे आप। ये कैंसर को बुला रहा है,
हो सकता है किसी की प्रतिजैविक प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो ना भी हो। नहीं वो भी मतलब है ना उनका और अपनी तुलना अलग है। सुनो आप ये 2 लाइन बोल के फिर आप इस बात को करें। ये शिक्षक है और शिक्षक का काम है कि समाज को प्रेरित करना। मेरी बात को सुनो, इन्होंने अपनी शिक्षा दी है और शिक्षा देने में ये भी नहीं देखना चाहिए अपने को 5 साल का बच्चा भी दे सकता है और बड़ा भी दे। तो आप इस विषय को एक बार छोड़ के बहुत अच्छी बात मार्गदर्शन करें, तो हमें भी इस चीज का ध्यान नहीं था, हमें इस चीज का ध्यान नहीं था। देखो अब एक बात बताइए सर, तो मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ चलो ये इस विषय हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब जो मेन टॉपिक है कमकेश भाई, मेन टॉपिक के ऊपर हाँ, मेन टॉपिक आपका जो है ना वो जायज है, हम उसको मानते हैं, जायज है कि भाई बच्चे हैं उनको टीचर्स मिलने चाहिए। ये एक बार बोल एक आधी बात है, या आप बात कर लो एक बोल रहे या आप बात करो, एक एक करके बोलना, बीच में नहीं बोलना। उसके लिए है ना जो हमारी तरफ से जो भी या आपके एजुकेशन की तरफ से जो व्यवस्थाएं चल रही है वो सबके नॉलेज में जा चुकी है। अब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि भी आप लोग इन बच्चों का अहित ना करते हुए, क्योंकि हित पहले है, जो समय बीत रहा है इनका जाया हो रहा है। ये जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं यहाँ बैठे हैं तो पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो सीधी सी बात है अगर ऐसे ही पढ़ाई होती तो फिर ये विद्यालय ये व्यवस्थाएं बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ इन बच्चों को क्लासों में भेजो। आपका एजुटेशन है वो अब चाहे आप उठा लें तो भी उचित है, क्योंकि जो बात जानी चाहिए थी, जहाँ तक जानी चाहिए थी वहाँ तक जा चुकी है। समय लगेगा, जो व्यवस्था आप चाहते हो वो भी होगी, मैं ये कह सकता हूँ। पहले भी मैंने यही कहा था कि भाई आप कह रहे थे समय बताओ कितने दिन में क्या होगा। मैंने यही कहा था भाई अगले सोमवार मंगलवार तक कोई ना कोई टीचर आपके यहाँ जरूर पोर्टल के प्रोसेस से आएगा। तो अभी जो पोर्टल की व्यवस्था के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि 2 टीचरों के यहाँ ट्रांसफ़र हुए तो वो आएंगे, आज ही आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, बस इतना ही तो है। 1-2 दिन की हेरफेर हो सकती है। बाकी जो और रह गए वो भी पूरे किए जाएंगे, लेकिन होंगे जो सरकार की व्यवस्था उसके अनुसार होंगे, या तो ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से हो जाएंगे। अगर उसमें भी कोई पोस्ट वैकेंट रह गई तो कौशल रोजगार के माध्यम से होंगे, तो उसमें लगेगा समय। अब इतना अधिक समय इन बच्चों का हम व्यर्थ गंवाएं, ये न तो आपके लिए उचित है न हमारे लिए। तो बच्चों का हित सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में कक्षाओं में बैठाएं। अब अगर आप मेरी बात पे सहमत हैं बोल नहीं तो जरूर। सर ये है कि अब ये बताओगे आप कितने टीचर यहाँ गए? यहाँ 2 तो अभी आ चुके हैं, एक पहले से है, और कंप्यूटर टीचर और लैब अटेंडेंट 2 पहले से ही हैं। मतलब उस दिन भी बात हुई थी कंप्यूटर वाला कंप्यूटर सिखाए, ये तो 9वीं 10वीं का विषय नहीं। जो 2 टीचर्स यहाँ हैं जो मेन विषय हैं 4 उनके पूरे हो गए, मतलब मैथ साइंस का, इंग्लिश एसएस का 4 विषय कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद का मैंने बता ही दिया कि प्रोसेस के तहत अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो कौशल रोजगार के तहत आएंगे। सर आपने अब देखा है कि वो जो तीनों विषय के आगे हमारे पास, हाँ देखा, हमारे सूचना है कि वो वैसे तो एक मैंने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, फिजिकल एजुकेशन का भी हो रहा है ऑर्डर। सर एसएस की हमारी पोस्ट दोबारा कैप्ट कर दी गई है। एसएस का पहले से यहाँ एक गेस्ट टीचर है जी है। हाँ, कल तो ओपन कर दी थी, आज फिर कैप्ट कर दी। वो यही है। देखो आप जिस तरह से कह रहे हो ना वैसे मैं नहीं कह सकता, ये टेक्निकली बात है। ये टेक्निकली जो भी इशू है ना, मैं यही कह रहा हूँ जब कि कोई भी पोस्ट अगर वैकेंट रह गई ना तो वो भरी जाएगी। इसमें तो सर इसमें तो बात होगी ना सर, देखो आप जो सोच रहे हैं, आपकी हमारी जो चिंता का जो विषय है वो सेम है। जैसे आपने
दोनों का और जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि बच्चे स्कूल में पढ़े। और आपने सर कर लो, आप बोलो सुन रहा हूँ, बात नहीं सुन रहा हूँ सर, नहीं ऐसे बात नहीं। सुन रहा हूँ। हमारा दोनों जो विषय है ऑब्जेक्ट अपना है कि बच्चे पढ़े, और आपने ये कहा कि बच्चे अंदर जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बच्चे अंदर बैठे, ये हमारा दुर्भाग्य है, अपना सबका दुर्भाग्य। हम इन बच्चों को अंदर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो सबसे जो बड़ी समस्या है वो आपने ही पता है, स्कूल में टीचर नहीं, और इसी वजह से यहाँ पे धरना लगाए थे। आपने सर ये कहा कि हमारे 4 सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं। चल ठीक है, वो टेक्निकल बात है, वो देखी जाएगी, वो तो उसका कंप्यूटर बता देगा, वो आपकी रखता नहीं, वो आपके हाथ में वो किसी का। अब सर जो आपने कहा कि हम इसकी व्यवस्था रोजगार से करेंगे, उससे करेंगे, उससे करेंगे, सर ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अब पहले वाला डिस्टेंस सर आए थे, कितने दिन की बात हो गई? मैं सोमवार को ही आया था, पिछले सोमवार को आए थे, और दोबारा फिर मंगलवार हो गया, नेट 8 दिन हो गए। हमारे सामने जो संबंधित अधिकारी वो आप खड़े, ठीक है, हमारे लिए आप पूरी जो शिक्षा विभाग वो खड़ा है, क्योंकि आप टॉप डेजिग्नेशन आपकी। आप ये करें कि हम कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं, कौशल से आएगा, उस साइड से, सर ऐसे है ना, बात नहीं बन रही सर। जिस तरीके से आप ये जो बात आप कर रहे हो ना सर, ये सिर्फ एक हमारा मन बढ़ाने के लिए कर रहे हो कि एक बार ये मामला सॉर्ट आउट हो। सर मेन समस्या क्या है सर, हम ये नहीं कहते आपकी जो मूल भावना ना सर, और जो आपकी सोच है, हम ये नहीं कहते कि आप करना नहीं चाहते। हो सकता है पॉजिटिव हो और खूब लग रहे हो सकता है आप हमारे लिए डीओ साहब से भी लड़ चुके हो, हम इस बात का नहीं पता, आप करते भी होंगे काम ये, लेकिन हमारे रिजल्ट सर नहीं। और माफ करना सर, सबसे जो हमारा जो चिंता का विषय है, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सीरियस नहीं। अगर सीरियस होता ना तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, देखो सर, डेप्यूटी को करो या परमानेंट दो, वो तो आप ही दोगे सर, इनमें से तो कोई नहीं दे सकता ना सर, वो आप करेंगे सर, आपके ऊपर है। हमारा तो जी सारा काम आपके ऊपर है। हम तो ई उठाए दो, आप हमारी पोस्ट दे दो, यहाँ पर क्या नाम टीचर ले आओ, हम तो जी आपका फूलों की माला से स्वागत करें। हम तो बोले दुर्भाग्य समझा कि हम आपसे इस तरीके से बात करना इतना बड़ा, हम तो हम तो रखी है, वो जरूर बढ़िया रखी है, अच्छी पॉजिटिव सोच है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी व्यवस्था अपनी बनाई थी, और यहाँ जब मैं आया ना तो उनके प्रति भी बातें सही ढंग से नहीं हो रही। जैसे हम किसी टीचर को कह रहे थे तो ये तो टीचर नहीं है, ये और कुछ है, ये तो टेम्परेरी है, ये कैसे पढ़ाएगा, ये ऐसी बातें हो रही। तो एक टीचर के सामने ही उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था जो उचित नहीं था, कि टीचर तो सभी टीचर ही हैं। अगर हम उनको टीचर की भावना से देख रहे हैं तो भावना मेन होती है। अब मैं अगली बात भी जो मैं मेरे स्तर पे नहीं कह रहा हूँ, ये उच्च अधिकारियों की परमिशन से ही कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि कौशल रोजगार के तहत अंत तक की व्यवस्था है। अभी तो पोर्टल पे ही चल रही है व्यवस्था, जो ही पोर्टल पे व्यवस्था पूरी हो जाएगी, अगर उसमें भी कोई रह जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, अब इसमें वो रह गया तो उस पद को कौशल रोजगार के माध्यम से भरा जाएगा। सर इसमें तो मेन समस्या क्या है, आप उस साइड से तो टाइम देने में सर कोई कसर नहीं छोड़ रखी। 8 दिन तो वो हो गए जो आप आए हुए, हम आपके हिसाब से बात कर रहे हैं सर, माफ करना, हम पढ़ी तरफ से कुछ नहीं। मैंने 8 दिन के लिए जो कहा था, दूसरी बात ये प्रोसेस के अनुसार 2 के ट्रांसफर। सर दूसरी बात ये है सर, हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको बताऊं भाई, तो उच्च अधिकारी आ जाए। हम ये नहीं कहते सर देखो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट मान के चलो कि आप कड़ी है सर, ये तो सिस्टम है सर, आपसे बड़ा और अधिकारी मेरे से जितना बन पा रहा ना उतना तो वो आप कर रहे हो सर, वो आप कर रहे हो, उसको भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हो ना, ये है बात। सर स्वीकार आप देखो, स्वीकार करना ये है कि मैंने थोड़ा सा व्यवस्था बना रखी है ना, उसके अनुसार जो टीचर आए उनसे अगर सुविधाजनक बच्चे पढ़ते ना, तब तो वो स्वीकार होता, माना जाता। अब उसके बाद भी ऐसी व्यवस्था चल रही है तो फिर वो स्वीकार कहाँ? नहीं, स्वीकार कहाँ नहीं हुआ जी, आप ये बताओ। मैंने 2 टीचर्स की यहाँ लगातार बैठाए रखा था, वो 2 दिन आए जी, नहीं वो बाद में तो इसलिए बाद में इसलिए नहीं आए, परमानेंट हमारी मांग ये है कि क्या हमारी मांग ये है जी आप परमानेंट टीचर भेजो।
ऐसे नहीं, आपने BRC लगा दिया जिसकी डाक ले आने की ड्यूटी भी है, दूसरे स्कूलों से भी ड्यूटी करेगा, यहाँ भी करेगा, कैसे हो पाएगा? पहली बात तो कैसे करेगा? पहली बात तो कितने दिन तक दे रहे हो? पहले बात तो एक आप बात आप कितने दिन तक दे रहे हो? आप और हम है ना सर, एक तो दो ना समझो आप, हाँ, दो नहीं है, हम ना एक आप ही ना हैं, समझो इसलिए दो, हम कह रहे हैं, हम दो एक नहीं- हैं, दोनों के दोनों, दो नहीं कह रहा दोनों के दोनों हम एक हैं। एक है, लेकिन अच्छा, एक लेकिन में साथ एक इसमें मिले सर, भी तो। इसमें सर अपना सीधी सी बात है सर, वो आप ही कर सकते हो, आपको बताऊंगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा सर, मैं ये नहीं कहता कि सारा डिपार्टमेंट ही हो सकता है कि आपके जो अधिकारक क्षेत्र में है इतनी चीजें ना आती हो, DO साहब को भेज दो सर। मैं ये नहीं कहता कि सर आप सारा आप करना नहीं चाह रहे, आप करना चाह रहे हैं, आपने पूरी ताकत लगा दी, नहीं हो पा रहा वो काम, तो कोई बात नहीं, DO साहब को बोल दो, DO साहब आ जाए एक बार, क्योंकि उनकी पावर्स और बड़ी हैं, वो तो और बड़े फैसले ले सकते हैं। चलो, हम आपकी बात ये भी रख देंगे। हाँ जी, अब हमें तो हमें देखो, आपकी आपने- नीयत पे सर 1% संदेह नहीं है सर। आपने हमें ये अवसर दिया है कि भाई आप है ना उनको बुला दें, तो उनको कह देंगे हम तो, लेकिन उन्होंने ही हमें भेजा है। मैं ये आपकी कह रहा हूँ नीयत पे सर में कि भाई हो 1% सकता संदेह है नहीं मैं है। भी उनके हम माध्यम तो से ही आ रहा हूँ। हम तो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप नहीं करना चाह रहे, आप 100 का 100% करना चाह रहे आया हुआ हैं, हूँगा, लेकिन सर अगर हो सकता है आपकी संतुष्टि जो मैं नहीं कर पा रहा, मैं अगर आपकी संतुष्टि हमारी संतुष्टि टीचर नहीं, से, सर, सिर्फ रिजल्ट की टीचर बात से है है जी, सिर्फ टीचर से हमारी संतुष्टि, पहले संतुष्ट जितने है। टीचर्स हैं ना उनका आपने पिछले दिनों उपयोग देखा करना होगा, प्रारंभ हमारे करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ, जितने हैं उनका तो उपयोग कर लें। जैसे यहाँ सर जो एक है, मेरे को उनका थोड़ा तो- सर एक बात, जब हम एक इतने बड़े स्टेप ले रहे हैं सर, बड़े दुर्भाग्य, ताला लगाना सर सबसे दुर्भाग्य मान, अपनी अपनी समझ की बात, जब हमारा और डिपार्टमेंट का दोनों का दुर्भाग्य है, उसके बावजूद भी हमारे टीचर्स नहीं आ रहे सर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेच बड़ा है सर, वो आप लोगों से नहीं निकल रहा, उच्च अधिकारी नहीं निकालता, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन निकाल देगा, देखो जी डायरेक्टर नहीं देखे ना CM साहब निकाल देंगे, सिस्टम तो सारा है ना, बिना सिस्टम का तो काम यहाँ पे है नहीं सर कुछ। सर थोड़ा सा है ना, आपको बताऊँ बात, मैं यही कह रहा हूँ, हमारे को 1% भी संदेह नहीं सर आपकी उसके ऊपर है, आपने अपने पॉजिटिव पर्सन नहीं पूरे किए सर आपने, और उनके रिजल्ट मिले भी हैं, तो लेकिन जो आपके अधिकारक क्षेत्र से बाहर की बात हो सर, वो BO साहब आ जाओ, वो कर दे सर, सॉरी हाँ DO साहब है। हम DO साहब से भी कह देंगे कि भैया आप आके गौर करके आओ, हमारी बात तो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं सर, ये हमने बिल्कुल नहीं बोला सर, हमने एक शब्द नहीं बोला विश्वसनीय, हमने ये करेंगे आप काम कर रहे हो और हमें आपके विश्वसनीयता पे 1% भी संदेह नहीं है सर, 1% भी, आप बिल्कुल आपने काम किया भी है। आसान होगा जी, आपका भी कुछ आसान होगा, हमारा भी कुछ आसान होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, हमारी हालत को जाने तो कम से कम क्या है, आगे हमारे घर में पूछ लेता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अगला को आपने किस पे भाई दवा सही बैठे हैं भाई हमारे मंदिर आएगी, हाँ हमें अभी अब देखते हैं हमारे काम पे हमारे ये हमें कंप्यूटर आज तो DO साहब DO साहब आज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उनकी 3-4 मीटिंगें हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से आप ही कह दो हाँ जी, जो भी बात है कि हम तो जायज ही बात करेंगे, चुप बेटा, जायज ही बात कहेंगे, जो बात मैं कह रहा हूँ वही वो कहेंगे। अगर ऐसे अगर उस बात पे गौर करो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें, जितने टीचर हैं अवेलेबल उनका लाभ उठाएं, जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है, और इन बच्चों के 8 दिन व्यर्थ हो चुके हैं, इसलिए 8 दिन का जो सिलेबस ये जो टीचर्स उपस्थित हैं इनका वंचित रह गया, नहीं है उनके लिए हम जो हैं उनका नुकसान करें ये उचित नहीं है। इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, आप अपना एजुकेशन रखना चाहते हैं रखें, बच्चों को सफ़र बना करें, मेरा आपसे यही निवेदन तो है, सर यही उनकी तरफ से
मेरे को तो सर मतलब टीचर्स की बात सर ने नहीं बोली? टीचर्स की वजह से मैं कह रहा हूँ ना, यही बात वो कहेंगे ना, यही तो कहा उन्होंने भाई आप जायज़ ही वो कहेंगे, जायज़ ही मैं कह रहा हूँ भाई जैसा जितना एफर्ट हम कर रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ वो उनके अनुसार वो भी कर ही रहे हैं, क्योंकि हम भी उनके माध्यम से ही करवा रहे हैं जो भी करा रहे हैं। और आपकी बात को रखने का ही काम हम कर रहे हैं, आगे भी रख रहे हैं, आपके माध्यम से भी रख रहे हैं, अपने स्तर पे भी रख रहे हैं। हमारी बात तो 10 दिन में नहीं सुनी गई जी, कुछ नहीं हुआ जी। 10 दिन का रिजल्ट है 0। आप कुछ कहो साहब है, 10 दिन में 2 मास्टर पूरा आए भी नहीं है जी, एक भी आपने लगा दिए। वैसे वो आप यूँ कि उनको टीचर नहीं मानते, टीचर तो मानते हैं लेकिन परमानेंट नहीं मानते उनको। ABRC है कुछ टाइम के लिए लगा दिए, परमानेंट कोई आया ही नहीं अब तक। 2 की ट्रांसफ़र हो क्या आ गई, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया जी। कल एक के लिए खोल दी थी, दोबारा कैप्ट कर दी, आए तो नहीं जी। रिजल्ट तो बताओ क्या रहा जी 10 दिन का? रिजल्ट 0 है जी। आप भरोसा थोड़ा करें, 10% तो हो जी कुछ हुआ। उनका लाभ उठाए सर है ही नहीं जी, लाभ क्या उठाएं? मेन बात कितना पूरी साल चलाना जी, सेशन पूरा करना, उसके लिए बात करो आप। 10 दिन थोड़ा जी, 10 दिन तो चल जाएगा, 10 दिन तो हम चला लेंगे। 10 दिन ऐसा चला देंगे जी हम, हमारी जिम्मेवारी है अगले 10 दिन हमारे को देके जाओ। सारी क्लासें आपका एक भी टीचर ना भेजो, हम अपना लगाएंगे। 10 दिन का रिजल्ट दे देंगे जी हम। 10 दिन आपसे अगली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि जब ऐसे बच्चों को बैठा के रखने में तो इनका हित ही हो रहा है। अगर आप भी इनके शुभ चिंतक हैं तो आपके स्तर पे ही जो टीचर्स अवेलेबल नहीं है सामाजिक व्यवस्था के तहत, तब तक उनको पढ़ने दो ना बच्चों को। ये तो कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं जी, यहाँ पढ़ा देंगे जी, यहाँ और लंबा कर देंगे। ये काम कर देंगे ऐसे यहाँ कर लेंगे, लेकिन कि ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। हम इसके क्लासरूम बढ़ा देंगे जी, तो वो जैसे भी आप बना सकते हो करें, फिर वो मतलब इनका लॉस ना होने दें, बस सीधी सी बात है। आप इनका बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, अपने अपने स्तर पे करना है, उस स्तर पे करना, ठीक है। आप इतना अपने टीचर्स को कह दो, जो भी आपने भेज रखे हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैडम को तो हमने देखा है, बहुत अच्छे से इनको बच्चों से बात करते हुए और बहुत अच्छा करती है। आप उनको कह दो कि हाँ ही हमारे इनको क्लासरूम के टाइप दे देंगे, लंबा कर देंगे टेंट को, वहाँ तक यही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डरना जारी है, आप भेज दो के अंदर भेज। अगर इतनी है तो और बाकी की व्यवस्था हम गाँव से कर दें। हम आप अपने वाले सत्र से कर दो, आप टीचर्स को लागू कर दो कि ये क्लास ले लें, हम अपने गांव से कुछ न कुछ व्यवस्था उसमें कर देंगे। हमारी इतना तो काम कर दो। 500 क्लास चलती मिलेगी जी। ये तो चिंता सर अपनी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन चिंता सर अपनी। ये आप ये आश्वासन जरूर दे दो, इसमें है ना सर, हमारे जो बच्चे वो कब तक आएंगे जी? आप उच्च अधिकारियों से बात करिए, ये जरूर बता दीजिए। बार बार एक के बात करें, एक बार ही बात कर लो सर। आप करना चाह रहे हो, अब एक बात बताइए, जब आप इतनी कह रहे हो, आप क्षेत्र में है ना उतना ही मैं कर सकता हूँ, मेरे अधिकार। हाँ बस बात वही मैं आपसे कहना चाह रहा था। उम्मीद है जी, क्योंकि जब पोर्टल का प्रोसेस है वो मेरे अधिकार क्षेत्र से समझ लीजिए, जानते हैं जिस चीज को। जो भी आगे की व्यवस्था है वो हम बता सकते हैं कि मैंने जैसे बताया कि ये पहले पोर्टल की व्यवस्था चलेगी, उसके बाद अगर कोई भी पद रिक्त रह गया उसको उस माध्यम से भरा जाएगा, जो कौशल रोजगार का माध्यम, उससे भरा जाएगा। तो उसमें कम से कम मान के चलो आप 15-20 दिन की प्रक्रिया तो होती है, क्योंकि उस पर समय दिया जाता है। सर एक बात तो हो सकती है सर, आप डेप्यूट कर दो यहाँ पे। डेपुटेशन की पावर हमारे पास है नहीं सर। डीओ के पास होगी, डायरेक्टर के पास होगी, डायरेक्टर से बड़ा तो मेरे ख्याल से कोई होता नहीं होगा एजुकेशन में सर। अब आप एक बात बताइए सर, ये व्यवस्था तो आप करेंगे सर, जब तक हमारे सामने सर। आप एक बात मत भूलो सर, हमारे सामने एजुकेशन डिपार्टमेंट आप हो आज के दिन। जब तक पोर्टल की व्यवस्था चल रही है ना, जब तक पोर्टल की व्यवस्था चल रही है ना, तब तक ये दूसरे काम है ना, ये नहीं छेड़े जा रहे। पोर्टल चलता स्कूलों के लिए रहा है। हाँ, स्कूलों को टीचर देने के लिए चल रहा है, उसमें क्यों नहीं हो रहा? जब तक काम चल रहा है ना, तब तक ये जो व्यवस्थाएं हैं ये नहीं की जा रही। अब बात तो करो जी, क्यों नहीं हो रहा? हमारे वाला क्यों नहीं हो रहा? सर फिर आपका काम रहेगा सर, हमारा काम तो नहीं। और आपसे मांगने लग रहे हैं वो चीज, हम आपसे मांगने लग रहे हैं ये चीज, ये भी रखते हैं। लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है उस पे आप हाँ वो कर लेंगे जी। ये क्लासरूम मिलेंगे जी, हाँ वो कर लेंगे जी। आपका लाना एक बार चेक करना, ये क्लासरूम वो कर लेंगे सर, वो बिल्कुल कर। दर्शकों, आपने बातें सुनी ग्रामीणों की, जब वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, किस प्रकार का आपस में उनका रवैया रहा है वो आप लोगों ने देखा है। हालांकि जो गांव वालों ने रिक्वेस्ट की है उस पर अधिकारियों ने ज़रूर कहा है कि विचार किया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से लगातार 10 दिनों से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठ कर के पढ़ाई आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होती होगी, क्योंकि पढ़ाई इतनी बाधित हो चुकी है कि 10 दिन का जो सिलेबस है वो बिल्कुल
ख़त्म हो चुका है इनका। लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 2 टीचर यहाँ पर आए हुए हैं, ग्रामीणों ने उनके बारे में भी कुछ कहा है, और जिस प्रकार से आज जो ग्रामीणों ने बातचीत की है अधिकारियों से वो भी आपने सुनी है। इस मुद्दे पर अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।